Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देखिए, वो 2.5 लाख 3 लाख का जैकेट पहनता है, वो गरीब का नेता है, पासवान का नेता है। पासवान का नेता है तो रहे, गरीबों के साथ रहे। यहाँ बिहार की राजनीति में एक्टिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चिराग पासवान को एक फेल एक्टर बोल करके आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं भी ओपनली कह सकता हूँ, नहीं मैं भी ओपनली कह सकता हूँ ना कि तेजस्वी यादव क्या 9th फेल है वो। उनके पिताजी में जो अनुभव था और जो अभी चिराग जी में अनुभव है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। बिहार की राजनीति है, अभी बिहार के लिए बढ़िया बेहतर विकल्प है नीतीश कुमार। आप मान रहे हैं इनकी बात? नहीं। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। आरा से उन्होंने हुंकार भरी, बिहार के तमाम 243 सीटों पर एनडीए के पक्ष में चुनाव लड़ने की बात तक कह दी। यहां तक कि उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की अटकलें पर भी पूरी तरह से साफ करके कहा कि हाँ, मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो क्या अब एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं तो किस तरह से बिहार की राजनीति में वो स्टैंड रख रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे भी अपने आप को वो देखते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जनता पे उन्होंने सारा चीज छोड़ दिया है कि जनता ही बताएगी किस सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। कहां स्टैंड रख रहे हैं चिराग पासवान बिहार की राजनीति में, ये जानेंगे। चिराग पासवान को किस तरह से देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, और क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कितना असर होगा, एनडीए में कितना मजबूती मिलेगा उनसे? बदला जाए। चिराग पासवान जहाँ तक की है युवा नेता है, हम लोग तो पूरा समर्थन दे रहे हैं कि वो आए, और अभी तक जो ऐसा स्थिति है बिहार का, उसके लिए बदलाव बहुत जरूरी है। और बदलाव ऐसा नहीं है कि वो भी एनडीए में है, हमारे नीतीश जी भी एनडीए में ही है और सब एनडीए में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक युवा चेहरा हम लोग लाना चाह रहे हैं। 20 साल से तो हम लोग उनको देख ही रहे हैं, तो उनका भी प्रोग्रेस देखे और इनका भी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हाँ 243 सीट पे लड़े, हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। अकेले लड़े चिराग पासवान? अकेले लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, हम लोग हैं साथ। क्या किस तरह से पॉलिटिक्स, क्योंकि अब देखिए सीटों का बंटवारा को लेकर कहीं ना कहीं आंकड़े जो अनुमानित आए हैं कि 28 सीट लगभग जो है मिल सकती है एलजेपी रामविलास को, तो क्या इस पर आपको संभावना लग रही है कि और सीट चाह रहे हैं चिराग पासवान? हाँ अवश्य चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि और सीट मिले, कि तब तो आगे का सोचा जाएगा क्या होगा। नहीं तो 2 ही 3 गो मिलके अगर पॉलिटिक्स लड़ेगा तो फिर पीछे वाला तो फेंकाया जाएगा। कहाँ देख रहे हैं चिराग पासवान को बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति में जहाँ तक बात है, और मैं भी इनके साथी हूँ, मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान जी को इस बार मौका मिलना चाहिए। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो बिहार का जो इतिहास रहा है, अगर हम आज से 20-25 वर्ष पहले की बात करें तो बिहार का इतिहास बहुत गंदा रहा है, और उस इतिहास के कारण बिहार बहुत पीछे भी गया। लेकिन नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने बिहार को बदला। बहुत अच्छा क्यों? तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है हमें कि बदलाव क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट की ओर हम जा सकते हैं। और समय के साथ साथ बदलाव होना जरूरी भी है। तो अब मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अभी जिस उम्र से गुजर रहे हैं, जो उनके अंदर एक एनर्जी, एक पोटेंशियल होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो डाउन हो गई है, सच है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो इस जगह पर अब अगर चिराग पासवान जी को यदि मौका मिल जाता है तो वो युवा नेता हैं, वो हाँ, बस उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक पैटर्न बना दिया है बिहार को ऊपर लेके जाने के लिए, वो इसी पैटर्न को और बेटर बनाएं और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके बिहार की भलाई के लिए काम करें। हम युवा उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं उनके। कहीं ना कहीं युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को भी लोग देखते हैं। अगर विपक्ष आती है तो तेजस्वी यादव एक मजबूत स्टैंड रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कौन बेटर रहेंगे बिहार? हाँ, आपका कहना बहुत सही है, लेकिन तभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले कर दिया था। जो इतिहास रहा है वो इतिहास आपसे दूर नहीं हो सकता, और जिस इतिहास के कारण आज ये तेजस्वी यादव अगर चुनाव में आते हैं तो मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए यह इतिहास उनके लिए ड्रॉबैक है, यह सच्चाई है। क्योंकि उनके परिवार के रीजन में ही बिहार बैकवर्ड स्टेट कहलाया और बहुत दिनों तक बैकवर्ड रह गया, और अभी फिर से उनको वापस सत्ता देना, यह कहीं ना कहीं एक तरह से रिस्की होगा हम लोगों के लिए भी। चलो फिर लौटेंगे आपके पास। कितना सहमत है अपने साथी का? बहुत गौर से सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं सहमत है। क्यों नहीं सहमत है? ऐसा कुछ नहीं है। आज चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान जो है वो फेल एक्टर है, उसका कुछ भी है नहीं। वो अपने बाप के पार्टी पे लड़ रहा है, उसका क्या है? 5 सांसद उन्होंने
अपने दम पर जो है बनाया। वो मोदी जी के नाम पे हो गया, उसके नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। वो जब अभी उसका पोस्ट वगैरह देखिए, वो 2.5 लाख 3 लाख का जैकेट पहनता है। वो गरीब का नेता है, पासवान का नेता है। पासवान का नेता है तो रहे गरीबों के साथ, रहे गरीबों के बीच में रहे। वो पहनता है 5-5 लाख का जैकेट। आप देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, देख सकते हैं आप, पोस्ट उसका पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि बिहार को नंबर 1 राज्य हम देश का बना देंगे। साफ बोल रहा था। अभी उसका चाचा भी बना रहा है, और वो भी बनाएगा। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा है। अभी इन्होंने बोला कि बिहार पहले पीछे था, पॉवर्टी में था। आज क्या है? आज बहुत अच्छा हो गया है। अभी हमारा खगड़िया से जीता है राजेश वर्मा। क्या हो गया वो? उससे क्या हो गया? वो खगड़िया को लंदन बना दिया। खगड़िया आज भी वैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी चीज का बदलाव क्या बोल रहे हैं? समय लगता है। ये आप कितना समय लगता है? 30 साल 30 साल 30 साल से आप हमको ये बताइए, 20 साल हम 30 साल मान लेते हैं आपके कहने के अनुसार। 30 साल से पहले चले जाइए, क्या हाल था? क्या आप ही का रास्ता। आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना? हमारा उम्र 27 साल हुआ। तो 20 साल पहले आप 7 साल के थे। हाँ, आपको तो अंदाजा नहीं होगा। हमको अंदाजा नहीं है ना, तो इतिहास तो सब इतिहास में नहीं। अभी देखिए, आप लोग सभी युवा हैं, युवा यही चाहेगी कि आगे का बिहार हमें बनाना है, और किस तरह का बिहार बनाना है, किसको चेहरा के रूप में लाना है, ये आप लोग ही तय देखिए, करें। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने अभी दो बातें इनका कहना हुआ कि चिराग पासवान क्या है, वो एक फेल एक्टर है। ये उनका पर्सनल है, एक्टर वो होंगे, ठीक है। तो यहाँ बिहार की राजनीति में एक्टिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चिराग पासवान को एक फेल एक्टर बोल करके आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी ओपनली कह सकता हूँ, नहीं, मैं भी ओपनली कह सकता हूँ ना कि तेजस्वी यादव क्या 9th फेल है, वो उनको कैसे सीएम बना दें हम? हम बताते हैं। तेजस्वी यादव विकास का मुद्दा लेकर जो सबसे आगे बढ़ रहे हैं और जिन पर विश्वास जनता जताएगी, चेहरा तो वही बनेंगे। तो विकास वो पिछला जो चुनाव हुआ था, उसमें तेजस्वी क्या बोला था? हिंदू मुस्लिम बोला था, या मेरे प्यारे प्रधानमंत्री बोला था? कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। नौकरी का बात किया था। कौन नौकरी के मुद्दे पे लड़ सकता है? बीजेपी नौकरी के मुद्दे पे लड़ सकता है हिम्मत? कभी नहीं। वो के मुद्दे पे काहे कोई लड़ेगा भाई? देश का जनसंख्या 150 करोड़ पार कर गया। अब उस पे रोजगार कितना दीजिएगा आप? पूरे विश्व में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। अब उसमें आप सोचिएगा सरकारें हमको सब चीज करके दे दे, ये तो नहीं है। खुद के बलबूते पे करना पड़ेगा। युवा है हम लोग। और अब एक बात, सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो हमारे यहाँ पर रोजगार को कैसे डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, इसका हमारा अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारी बिहार सरकार ने भी इस इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है। हमारी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टार्टअप पॉलिसी है। आज के समय में मैं भी खुद एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, और मैंने जो भी फील किया है, ये सबसे अच्छी बात ये है कि आज से 20 साल पहले अगर मैं इस स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता तो शायद मैं फेल कर जाता। लेकिन आज मैं एक सिंगल विंडो के ऊपर जाकर के मैंने अपने स्टार्टअप को रजिस्टर किया, और मैंने वहां से अपने फंडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा सारा कुछ ऑन प्रोसेस है। तो ये जो आज बदलाव है, आज अगर मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ है तो मेरे साथ 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं 5 लोगों को मैं अपने साथ रोजगार दे पा रहा हूँ। आप अगर कहें कि एक नौकरी दे करके हम ही भला कर सकते हैं, तो फिर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर लौटेंगे, और भी मंतव्य हम ले लें। आपको किस तरह से देख रहे हैं चिराग पासवान की राजनीति को? और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2020 में जदयू को पूरी तरह से डैमेज किया था उन्होंने। देखिए, बिहार के भविष्य के लिए तो अभी नीतीश जी ही बेहतर हैं। चिराग पासवान जी को अभी अनुभव का कमी है, और ठीक है, भविष्य के लिए अभी तुरंत मुख्यमंत्री का पद मिल जाना इतना आसान नहीं। युवा होकर आप नहीं चाहेंगे कि युवा का कोई और चेहरा हो मुख्यमंत्री के तौर पे? नहीं, देखिए, नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया है काम, वो सबसे बेहतर है। आज बिहार को में विकास लाने में नीतीश जी का अहम रोल रहा है। चिराग पासवान के पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो उप मुख्यमंत्री बनने की तलाश कर रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बिहार? देखिए, चिराग पासवान जी राजनीति में आए हैं, लेकिन वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल कर आए हैं। तो उनके पिताजी में जो अनुभव था और जो अभी चिराग जी में अनुभव है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो मेरा तो मानना यही होगा कि अभी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री के पद पर रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ रहते हैं, फिर भी वो बिहार के बारे में सोचते हैं। कभी कोई सभा को संबोधित करते हैं, कभी कोई यात्रा पे निकलते हैं, तो वो उनका शरीर अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी वो हमारे बिहार के। आपको नहीं लगता मौका मिलना चाहिए युवाओं को? जिस तरह से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं, तो बदलाव चाह रहे हैं बिहार में। युवाओं को आनी चाहिए, लेकिन अभी का जैसा बिहार की राजनीति है,
अभी बिहार के लिए बढ़िया बेहतर विकल्प है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, आप मान रहे हैं इनकी बात? नहीं, हमें युवा को चाह बदलाव रहे हैं, चाहिए। बदलाव चाहिए। हमें सब मौका सबको मिला है। तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम के पद पे रहे हैं, मौका सबको मिला है, लेकिन मौका अभी तक चिराग पासवान को नहीं मिला है। चिराग पासवान बनाएंगे बिहार को नंबर 1 राज्य बोल रहे हैं अवश्य देश बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। एक बार मौका तो देखे सभी, तो मौका उसके हाँ मौका जरूर मिलना चाहिए, हम इसके साथ हैं। लगातार जो है चिराग पासवान ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति में जो है मजबूत स्टैंड जो है वो बनकर उभरे, और जनता को मालिक बताया उन्होंने कि जनता ही मालिक है, जनता तय करेगी हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। और जब परिवार से हमको निकाला गया था तब हमारा साथ जो है वो जनता ही दी थी, तो एक बार फिर जनता ही हमारे लिए मालिक है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर भी है कि बदलाव आना चाहिए। चिराग पासवान को कोई गरीब का नेता नहीं बता रहे हैं, तो कोई बता रहे हैं कि एक बार जरूर जो है उन्हें मौका मिलना चाहिए। हालांकि एनडीए में किस तरह का स्टैंड रहेगा यह तो सीट बंटवारे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स जो करने में कामयाब चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.